हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे एक ट्रेन की मॉडलिंग माया में। थ्री डी का जादू। एंड व्यू में हम गए, एक इमेज को इंपोर्ट करेंगे जो कि मैंने एक डाउनलोड करके रख रखी है। आ, यहाँ से हम गए ट्रेन। तो हमने फ्रंट व्यू, 4 व्यू होते हैं माया में। टॉप, पर्सपेक्टिव, साइड एंड फ्रंट। हमें फ्रंट व्यू में काम करना है। तो हमने ये फ्रंट व्यू में आगे का पार्ट जो है फ्रंट व्यू में लगाया। एंड डब्ल्यू फॉर क्यू होता है। क्यू से बिल्कुल ये जो भी मूवमेंट होती है वो हट जाती है। एंड यहाँ से हम डब्ल्यू करेंगे वो मूव। ये हमने मूव के साथ डब्ल्यू, एंड ये हम यहाँ लेके ये रख दिया हमने। अब ये देखिए, यहाँ बीच में आ रहा है ये पर्सपेक्टिव व्यू में। तो इसका सबसे यहाँ से गए हम। एंड ये हमने किया बैक साइड, लाइक दैट। अब हम जाएंगे साइड व्यू में। ये होता है कि अगर हम कोई भी स्पेस बार के साथ हम किसी माउस की जो की है ये, हाँ, उसको हम किसी भी व्यू में लेके जाएंगे और वहाँ स्पेस बार प्रेस करेंगे तब वो व्यू खुलेगा। जैसे हम टॉप में गए, यहाँ ये माउस की ये लिया है तो ये टॉप में, लाइक दैट। अब हम गए साइड व्यू में, गए इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज। एंड यहाँ से हम ट्रेन का दूसरा पार्ट जो कि है ये। एंड जो हम ये मूवमेंट कर रहे हैं ऐसे, हमें ऑल्ट के साथ माउस की मिडिल की, जो मिडिल की अप स्क्रॉल के साथ हम इसको बड़ा जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एंड ऑल्ट के क्लिक के साथ ये हम मूवमेंट दे सकते हैं। तो आर के साथ हम स्केल करेंगे थोड़ा। एंड ये डब्लू के साथ हम इसको एडजस्ट मूवमेंट करें। ये गए हम यहाँ। एंड आर किया हमने स्केल। एंड थोड़ा सा ये इसके अकॉर्डिंग आर स्केल किया, डब्लू और थोड़ा आर डब्लू। हमें इसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल इस इमेज के अकॉर्डिंग ये सेट करना है ताकि फ्रंट और व्यू और बैक बैक अच्छा तरीके से बने। थोड़ा सा आर के साथ हम थोड़ा सा और स्केल करेंगे। एंड थोड़ा सा उसे ऊपर लेके जाएंगे, लाइक दैट। ही बिल्कुल तैयार है। अब ये ओवरलैपिंग हो रही है तो ये हम यहाँ आके ये रख दिया हमने। अब ये मूवमेंट ना हो तो इसके लिए हमने दोनों सेलेक्ट किया एंड लेयर पर जाके न्यू लेयर ऐड की, डबल क्लिक किया। एंड यहाँ से हमने नाम दे दिया ट्रेन एंड सेव कर दिया। यहाँ से हमने डबल एक बार क्लिक करके टी, और ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। आर, आर फॉर लॉक हो जाएगा ये बिल्कुल। अब ये कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा। आप बिल्कुल लॉक हो गया है। एंड अब इसे सेलेक्ट किया हमने, यहाँ से अनलॉक सेलेक्ट किया, ये वाला पार्ट जो है पोर्शन, ये हमें इसमें अकॉर्डिंग ये हम रखेंगे यहाँ पे, लाइक दैट। अब दोनों को कर देंगे लॉक। अब हम जाएंगे फ्रंट व्यू में, हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे। एंड यहाँ से लिया हमने एक स्फीयर, इसको डब्लू के साथ डब्लू प्रेस करके, डब्लू के साथ ही मूव आ जाती है, मूव की डब्लू के साथ हमने प्रेस किया एंड इसको लेके आए ऊपर। एंड इसके सेलेक्ट, राइट क्लिक करके वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं। वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं और ये हम यहाँ इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इधर लेके आगे। ट्रेन में क्या होता है देखिए, दोनों पार्ट सेम होते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये भी सेम है और ये भी सेम है, आगे पीछे से दोनों सेम होते हैं। और ये जो कि ऊपर है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, तो हम ये वाला साइड बना के इसको इधर मिरर कर देंगे। तो इससे ये होगा कि एक तो हमारा काम जल्दी होगा एंड हम आसानी से जल्दी करेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट में ये बिल्कुल सेंटर में लेके आए ग्रिड के एंड वर्टेक्स सेलेक्ट किया और ये हम यहाँ लेके आए एंड ये सेलेक्ट करके ये बैक में लाइक दैट शिफ्ट के साथ मल्टी कट एंड मल्टी कट यहाँ हमने एक ऐड मल्टी कट ऐड किया कंट्रोल के साथ, ये मल्टी कट W और W के साथ गए वर्टेक्स मोड में। यहाँ से हमने राइट क्लिक किया ऑब्जेक्ट पे आके, यहाँ से वर्टेक्स सेलेक्ट किया एंड वर्टेक्स सेलेक्ट करके ये लाइक दैट ये हमारा देखिए हो गया। ऑब्जेक्ट मोड में गए, अब हम जाएंगे फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में जाके R स्केल करेंगे, ये लाइक दैट इस तरीके से स्केल किया। ये जो है इंजन का पार्ट है, सेंटर में नहीं है, तो हम इसको अनलॉक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और हम ग्रिड के सेंटर में लेके आएंगे लाइक दैट। अब देखते हैं, हाँ अब बिल्कुल देखिए आप प्रोपोर्शनल सेम आ गया। एंड अब ये वर्टेक्स सेलेक्ट करेंगे, ये वर्टेक्स यहाँ लाके आप नीचे थोड़ा नीचे ये वर्टेक्स पर की ओर लाइक दैट। साइड व्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि इमेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये फ्रंट व्यू की तरह हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से। यहाँ से हम गए स्पेस वॉर के साथ फ्रंट व्यू में। अब हमें देखना है ये इसकी शेप है जो कि ऊपर की साइड जा रही है, जो कि ये वाली शेप है, तो हमें ये बनानी है। राइट क्लिक की फ्रंट व्यू में आके शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड किया एंड राइट क्लिक वर्टेक्स, हमने वर्टेक्स अब हम यहाँ डालेंगे शिफ्ट के साथ एक कंट्रोल मल्टी कट, यहाँ हमने कंट्रोल के साथ एक मल्टी कट डाला, हम गए एच क्यू दबाया, हमने डबल सेलेक्ट किया, आर के साथ हमने ये बिल्कुल स्मूथ सीधा कर दिया एंड हम यहाँ लेके आए। अब हम जाएंगे फेस मोड पे, ये हमने यहाँ आके ये सेलेक्ट किया एंड आर के साथ शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ ही हम ऊपर लेके आए, वर्टेक्स मोड में जाके ये हमने यहाँ ये ऐड कर लिया, ये हमारा तैयार। अब हम जाएंगे फ्रंट व्यू में, इसको बाद में एडजस्ट करते हैं, जो कि ये है हमारा, ये यहाँ आएगा एंड ये यहाँ लाइक दैट। अब ये बन के तैयार। अब यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है, बाद में हम मिरर करते हैं, पहले आप इसको देख लीजिएगा। नीचे एक और वो लिया, ये सेलेक्ट किया हमने, स्पेयर ले लिया। अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट वर्टेक्स सेलेक्ट किए, ये लाए हम यहाँ पर एंड ये यहाँ तक एंड सेलेक्ट वर्टेक्स, इसी के ऑब्जेक्ट मोड में गए, ये हमने इसी के बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर लिया। वर्टेक्स हम ले गए यहाँ तक दैट। अभी हमें एच सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट एच, ये कंट्रोल के साथ माइनस एंड थोड़ा सा ये नीचे लेके आए। अब यहाँ आए हम शिफ्ट के साथ मल्टी कट डाला है, कंट्रोल राइट लेफ्ट क्लिक मल्टी कट, यहाँ ये हमने बना लिया। एक यहाँ मल्टी कट ऐड करना है एंड एक यहाँ सेंटर में करते हैं।
इसके सेंट एंड W, राइट क्लिक वर्टेक्स, सेलेक्ट वर्टेक्स, एंड ये हम गए बैक में, बैक। ये एक दूसरा पोर्शन बन के तैयार। अब यहाँ जाके देखेंगे तो ये देखिएगा बिल्कुल छोटा सा बना है। हम फ्रंट व्यू में गए एंड आर के साथ स्केल कर दिया हमने, थोड़ा सा बाहर निकला होता है ये वाला पार्ट, लाइक दैट। ये बन के तैयार। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट किया एंड अब हम इनको एडजस्ट करेंगे लाइक दैट। W के साथ दिए, नीचे लाके एडजस्ट कर दिया इस तरीके से। अब बनाएंगे हम ये वाला पार्ट, जो कि ये है। हमने ये लिया स्फीयर एंड यहाँ हमने सेलेक्ट किया एंड हम फ्रंट में लेके आए एंड सेलेक्ट करके ये यहाँ रखा। हम गए वर्टेक्स मोड में, ये राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड। अब ये यहाँ सेलेक्ट किया, ये हम यहाँ, और इसको हम यहाँ लेके आए। अब हम एक डालेंगे मल्टी कट कंट्रोल के साथ। अब हम सेलेक्ट किया फेस, W जाके सेलेक्ट ऑल एंड कंट्रोल के साथ माइनस कर लिया, तो ये ऊपर जो फेस आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए आप कंट्रोल 1 करके आप देख सकते हैं, ये वो जो फेस सेलेक्ट है, कंट्रोल 1। अब हम यहाँ आके अब इसको करेंगे फेस, W सेलेक्ट किया, फेस सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ माइनस, ये फेस सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड किया हमने लाइक दैट एंड वर्टेक्स मोड पे जाके ये वाला जो वर्टेक्स है वो यहाँ ले आए, ये वाली शेप देने के लिए। अब फ्रंट व्यू में जाके ऑब्जेक्ट मोड पे गए, हम आर के साथ ये कर दिया हमने यहाँ तक स्केल। अब हम फ्रंट व्यू में आके एक और वर्टेक्स शिफ्ट के साथ, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट ऐड करेंगे। हमने एक मल्टी कट ऐड किया एंड ऑब्जेक्ट मोड पे जाके क्यू फेस सेलेक्ट करना है, फेस, ये दोनों फेस सेलेक्ट करके ऊपर का पोर्शन कंट्रोल के साथ -W के साथ शिफ्ट एक्सट्रूड, ये किया हमने एक्सट्रूड एंड यहाँ जाके राइट शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, एक और मल्टी कट ऐड किया, ऑब्जेक्ट मोड पे गए क्यू। अब हम राइट क्लिक करके फेस मोड पे गए ऑब्जेक्ट के पे, ये सेलेक्ट किया और जो भी ऊपर का पोर्शन है वो कंट्रोल के साथ माइनस कर दिया एंड W प्रेस किया। सॉरी एक यहाँ मल्टी कट आउट ऐड करना था, यहाँ हमने एक मल्टी कट ऐड किया एंड फेस मोड सेलेक्ट फेस, जो भी अदर पोर्शन है माइनस कर दिया हमने कंट्रोल के साथ, ये आ गया W एंड ये हमने यहाँ तक लेके आए। अब वर्टेक्स सेलेक्ट वर्टेक्स एंड फेस मोड, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड वर्टेक्स, राइट क्लिक करके जितना हमें जरूरत है वो उतना नीचे लेके आएंगे। फेस मोड पे जाके दैट वर्टेक्स, ये हम यहाँ लेके आए, ये हम यहाँ लेके आए, राइट क्लिक फेस एंड ये वर्टेक्स में गए हम, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड फेस, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड वर्टेक्स, ये हम यहाँ लेके आए एंड ये हम यहाँ, फिर राइट फेस मोड राइट क्लिक करके लाइक दैट, ये हमारा वर्टेक्स, ये यहाँ आके तैयार। ये देखिएगा ये बन के
तैयार हो गया। अब 3 प्रेस करके देखेंगे। ये गड़बड़ है, थोड़ा 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 गड़बड़ है। ये 3 स्मूथ हो जाता है तो हम इस पे, अब ये लो पॉली है, अगर हम इसे हाई पॉली करेंगे तो ये फिर ठीक आएगा। अब यहाँ आके हमने देखा, फ्रंट व्यू कह रहा है ये तो बाहर का कुछ है। अब यहाँ से हमें ये सेट करना होगा। अब यहाँ आए हम, अब मल्टी कट, यहाँ कंट्रोल के साथ एक मल्टी कट ऐड किया, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, आर के साथ ये हमने यहाँ से ये ऑन करना है एंड इसके अकॉर्डिंग ये सेट करके दैट यहाँ से वायर फ्रेम ऑन किया एंड सिर्फ मल्टी कट, यहाँ से कंट्रोल के साथ यहाँ एक मल्टी कट ऐड करेंगे। अब W वर्टेक्स मोड में गए हम, ये यहाँ से आप ये दोनों अलग अलग काम होंगे तो आप यहाँ से एक सिमिलरिटी होती है ये मॉडलिंग में। मेरा माया 2023 है, 2023 का। तो आप यहाँ मोल्डिंग इस क्लब यहाँ से आके यहाँ से सिमिट्री, यहाँ से फ्रंट व्यू है, यहाँ से आप सिमिट्री ऑन कर लीजिएगा। सिमिट्री ऑन करने से ये होगा कि हमने ये पार्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी, चूंकि ये है, वो यहाँ से भी मूवमेंट करेगा। तो ये अच्छा है, एक ही बार में ही काम हो जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया पार्ट, ये हम यहाँ लेके गए, ये वाला सेलेक्ट किया, ये हम यहाँ लेके गए एंड ये दोनों सेलेक्ट किए, ये यहाँ से राइट क्लिक किया, मल्टी कट ऐड किया एंड W ये यहाँ लेके गए हम। इससे वर्टेक्स मोड पर जाके हम एडजस्ट करेंगे। सेलेक्ट किया हम यहाँ, सेलेक्ट करके ये यहाँ दैट वो पार्ट का जो कि थोड़ा बहुत रह जाएगा हम वो पार्ट में एडजस्ट करेंगे एंड लाइक दैट। यहाँ आ गया and ये हो गया। अब ये थोड़ा सा यहाँ से मल्टी कट ऐड किया हमने, कंट्रोल के साथ W वर्टेक्स ये 10। अब हम इसे यहाँ आके देखते हैं, ऑब्जेक्ट 3 प्लेस करके देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, दैट 1 प्रेस करेंगे। अब जाएंगे हम फ्रंट व्यू में, अब बनाने हैं हमें इसके जो ये शार्ड वाले पोर्शन है ये ड्राइव। तो हम लेंगे एक सिलेंडर, पॉलीगॉन सिलेंडर W E के साथ एंड यहाँ से हम फिर से ये कर देंगे सिमेट्री ऑफ एंड यहाँ से हमें स्केल करना है, ये एक्स पे स्केल करना है 90 डिग्री। नहीं तो आप कंट्रोल Z J के साथ रोटेट करते हैं, J के साथ एक अच्छा स्मूथ रोटेट होता है 90 डिग्री एंड R जाके स्केल किया हमने, ये यहाँ से ये हमने ऐड कर दिया दैट। अब हम साइड व्यू में जाके इसको यहाँ लेके आए एंड थोड़ा सा ये यहाँ R के साथ स्केल किया इसके अकॉर्डिंग। जो कि इसका बाहर का ये फेसेस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। यहाँ से
पर्सपेक्टिव व्यू में गए, ये वाले जो फेसेस हैं इसके वो हमें डिलीट करने हैं। हाँ तो ये आप नहीं तो ऐसे सेलेक्ट करके कीजिए, नहीं तो एक इसकी शॉर्टकट है, ये हमने पूरा सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल से बीच में माइनस कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया एंड डिलीट, ये डिलीट हो गए। अब हम कहेंगे साइड व्यू में एंड सेलेक्ट एज, आर के साथ हमने एक्सट्रूड किया एंड डब्ल्यू, ये हम यहाँ लेके आए लाइक दैट, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड करके एंड ये यहाँ जाके पर्सपेक्टिव व्यू में अब हमने राइट क्लिक किया एंड फिर होल ऑब्जेक्ट मोड। अब ये थोड़ा सा फेस में जाके हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे। अब ये देखिए यहाँ से अब 3 प्रेस करेंगे तो ये यहाँ आ रहा है, इसका सॉल्यूशन है नहीं, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक कीजिए, आपको फेस कर दीजिए ताकि ये फेस हो जाए एंड यहाँ से 3 दबा के देखेंगे तो अब ठीक आ रहा है। अब इसे हम हाई पॉली बनाएंगे तो हम 1 शिफ्ट के साथ मल्टी कट, एक नहीं तो आप सेलेक्ट कीजिए, अगर बीच में आपको शिफ्ट एंड राइट के संग 50% आपको दिखा रहा है, नहीं तो एक इसका अच्छा सॉल्यूशन है क्यू, यहाँ से हमने एज सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक एंड एज एंड टू एज रिंग स्प्लिट, बिल्कुल सेंटर में एक लाइन एंड कर देगा। एक हमें बिल्कुल सेंटर में लाइन चाहिए, अगर हमें ये रिपीट करना है बार बार उसी में नहीं जाना तो जी प्रेस करके हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं, एक यहाँ सेगमेंट, एक यहाँ सेगमेंट, एक यहाँ सेगमेंट, एक हम ये एंड शिफ्ट राइट क्लिक, शिफ्ट ऑब्जेक्ट मोड पे गए, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट, यहाँ से कंट्रोल के जरिए हमने एक मल्टी कट ऐड किया 90% पे आके, यहाँ से भी 20, यहाँ से 10% लाइक दैट, बिल्कुल यहाँ से कंट्रोल के साथ एक मल्टी कट यहाँ ऐड एंड कंट्रोल के साथ एक मल्टी कट यहाँ ऐड एंड कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ 50% एंड ये यहाँ ऐड करके एक यहाँ कंट्रोल के साथ ऑब्जेक्ट मोड पे गए, क्यू प्रेस किया एंड 3 प्रेस किया, ये देखिए बिल्कुल बन के स्मूथ आ गया आपका। ये जो सेगमेंट खराब हो रही हैं वो इसकी वजह से एक मल्टी कट एक हमें यहाँ ऐड करना होगा, ये हमसे एक डिलीट हो गया था, एंटर प्रेस करके ये मल्टी कट हमने यहाँ ऐड किया एंड ये यहाँ से हम बना लेंगे लाइक दैट ताकि वो खराब ना हो। हाँ, यहाँ से आके ये यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे एंड एच, क्यू के साथ डबल एच को सिलेक्ट किया, आर के साथ थोड़ा सा स्केल लाइक दैट, 3 प्रेस करके देखेंगे ये डन हो गया सही। शिफ्ट के साथ मल्टी कट 1, यहाँ से हम एक परफेक्ट मल्टी कट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप क्यू इसे एच क्यू डबल क्लिक करके कंट्रोल बैक स्पेस के साथ डिलीट कर दीजिएगा एंड 3 प्रेस करके देखिएगा लाइक दैट, बिल्कुल परफेक्ट आ गया ये हमारा। अब फ्रंट व्यू में आके हम
इसको शिफ्ट के साथ क्लोन करके हम यहाँ लेके आएंगे लाइक दैट। ये हमारा आधा इंजन बनके तैयार। थोड़ा सा अब हम ये है इसको थोड़ा सा हाई पॉली बनाएंगे एंड यहाँ से हमें वही कंट्रोल 1 कर लेंगे। कंट्रोल 1 से आइसोलेट हो जाएगा एंड यहाँ से हम राइट क्लिक करके कंट्रोल 1 राइट क्लिक करके एज वही कंट्रोल के साथ 2 एज रिंग एंड स्प्लिट बिल्कुल सेंटर में डबल क्लिक आर के साथ स्केल क्योंकि बिल्कुल सीधी हो जाएगी एंड यहाँ सेलेक्ट करके हम एक और डालेंगे यहाँ से भी जी लाइक दैट। अब मल्टी कट यहाँ ऐड करेंगे लाइक दैट एंड यहाँ से भी 10%। अब एक बीच में ऐड करेंगे 50% पे जाके लाइक दैट। अब एक यहाँ ऐड करेंगे हम एक इसके सेंटर में 50% एंड एक यहाँ ऐड करते हैं एंड एक 50%, एक यहाँ एक यहाँ ऐड करते हैं एक यहाँ ऐड करते हैं एक यहाँ एंड एक लाइक दैट। एक 50% यहाँ सेंटर में एक 50% यहाँ एक 10% यहाँ। एक 10% ऑब्जेक्ट मोड क्यू प्रेस किया एंड 3 प्रेस करके देखेंगे तो ये बहुत ही शानदार और प्यारा ये आ गया। अब हम करेंगे कंट्रोल 1। थोड़ा सा ही हमने हाई पॉली बनाया है और बाकी का ट्यूटोरियल्स हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।